वेलकम टू नेटवर्किंग अकेडमी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन के पासवर्ड को किस तरह ब्रेक कर सकते हैं या फिर उसे हैक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्त के मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड को हैक कर लें तो जस्ट उसके लिए आपको गूगल में जाना पड़ेगा। आपको अपने मोबाइल को सेफ मोड में लेकर आना पड़ेगा। इसके लिए आप गूगल पे जाकर लिखेंगे गो टू सेफ मोड सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2। मेरा जो मोबाइल है वो है सैमसंग ग्रैंड 2। आपका जो भी मोबाइल होगा आप उस मोबाइल का यहाँ पे नाम लिख के सर्च करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल को सेफ मोड में ला सकते हैं। अब सेफ मोड में होता क्या है? सेफ मोड में ये होता है कि अगर आप किसी भी डिवाइस या अपने मोबाइल को सेफ मोड में लेके आते हैं तो उसके ऊपर जितने भी आपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पासवर्ड या पैटर्न या पिन कोड अप्लाई किए होते हैं तो वो सब के सब ब्रेक हो जाते हैं। तो आप मोबाइल को सेफ मोड में कैसे लाएंगे? सेफ मोड में लाने के लिए वो आपको बता रहा है कि सबसे पहले जब आप मोबाइल को सेफ मोड में लाना चाहते हैं तो मोबाइल को या डिवाइस को आपने टर्न ऑफ कर देना है, यानी कि आपने अपने मोबाइल को बंद कर देना है। और मोबाइल को बंद करने के बाद जो आपकी सेल फ़ोन की या एंड्रॉयड की या स्मार्टफोन की पावर की होगी आपने उसे प्रेस करना है और उसे होल्ड करना है। कब तक होल्ड करना है? जब तक आपकी जो डिवाइस या आपका जो मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन है उसका जो भी ओरिजिनल कंपनी का नेम है, जैसे कि इसका नेम है सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम, जब तक वो शो ना हो तब तक आपने पावर की को होल्ड करना है। और जब वो शो हो जाए तो आपने पावर की को फ़ौरन रिलीज़ कर देना है। और रिलीज़ करने के साथ ही आपने उसी वक्त आपका जो वॉल्यूम का बटन होगा उसमें आपने वॉल्यूम डाउन को प्रेस करना है और उसको तब तक प्रेस किए रखना है जब तक आपकी डिवाइस जो है उसकी जो रीस्टार्टिंग है वो फिनिश ना हो जाए। जब उसकी रीस्टार्टिंग फिनिश हो जाएगी तो आपका जो मोबाइल है या कोई भी एंड्रॉयड या स्मार्टफोन है वो सेफ मोड में आ जाएगा। और सेफ मोड से आने में जैसे ही वो सेफ मोड में आएगा तो उसके ऊपर जो भी पासवर्ड पहले से या पैटर्न या पिन लॉक अप्लाई हुए थे वो ब्रेक हो जाएंगे और इस तरह से आप उसको पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ये तो थी कि आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन को सेफ मोड में कैसे ला सकते हैं। लेकिन आजकल जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ऐप्स यूज़ होता है वो मोस्टली ऐप्स लॉक यूज़ हो रहा है। और अब आप ऐप्स लॉक को हम किस तरह ब्रेक या हैक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं आपने अपने किसी दोस्त का मोबाइल पकड़ा लेकिन उसने ऐप्स लॉक अप्लाई किया, ऐप्स लॉक डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे अप्लाई किया हुआ है। आप उसका कोई डाटा देखना चाहते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने छोटे भाई का मोबाइल पकड़ते हैं और उसका डाटा देखना चाहते हैं कि वो किस से चैट करता है या उसकी क्या मसरूफियत है। तो लेकिन जब आप उसके मोबाइल को पकड़ते हैं तो वहाँ पे ऐप्स लॉक आ जाता है। तो अब आप उस ऐप्स लॉक को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन मैनेजर में जाएंगे। एप्लीकेशन मैनेजर में जाने के बाद आप ऐप्स लॉक में जाएंगे और जैसे ही आप ऐप्स लॉक पे जाएंगे तो ये फर्स्ट है फोर्स स्टॉप। अगर आप फोर्स स्टॉप कर देते हैं तो जिन जिन सॉफ्टवेयर के ऊपर या जिन जिन ऐप्स के ऊपर ये ऐप्स लॉक अप्लाई किया हुआ था वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने फोर्स स्टॉप कर दिया और अब मैं चलता हूँ अपनी फेसबुक के ऊपर जिसके ऊपर मैंने पहले से ऐप्स लॉक को अप्लाई किया हुआ था। अब चल के देखते हैं तो ये देखिए अब मेरी फेसबुक के ऊपर ऐप्स लॉक नहीं शो हो रहा क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है। अब इसको मैं दोबारा कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे फिर दोबारा एप्लीकेशन मैनेजर में आना पड़ेगा और एप्लीकेशन मैनेजर में आने के बाद ऐप्स लॉक में और नीचे लिखा हुआ है मैनेज स्टोरेज। मैं जैसे ही मैनेज स्टोरेज पे क्लिक करूँगा तो ये जो ऐप्स लॉक होगा ये मुझसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि वो पैटर्न सेट करे जो आप रखना चाहते हैं। पैटर्न सेट करने के बाद अब फोर्स स्टॉप ख़त्म हो चुका है
और मैं दोबारा व्हाट्सएप पे जा फेसबुक पे, और ये देखें ये मुझसे अब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एक पैटर्न मांग रहा है। ये देखें अब पैटर्न मैंने इंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गलत पैटर्न इंटर करना शुरू कर देता हूँ। अभी ठीक अप्लाई हो गया था, इस पर मैं पैटर्न अप्लाई करता हूँ कुछ और, तो ये देखें ये नहीं ओपन हो रहा। तो इस तरह से कि आप सेटिंग में जाके ऐप्स लॉक के ऊपर जो भी है फोर्स स्टॉप कर देंगे, तो जितने भी ऐप्स के ऊपर आपका जो ऐप्स लॉक अप्लाई होगा वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर बात आ जाए कि ऐप्स लॉक सिक्योरिटी के ऊपर ही अप्लाई किया हो, तो तब आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सिक्योरिटी, ये देखिए अब मैंने जब उसके ऊपर था मैसेंजर के ऊपर, मैंने सिक्योरिटी के ऊपर भी ऐप्स लॉक सिक्योरिटी को अप्लाई करता हूं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम ऐप्स लॉक की सिक्योरिटी को किस तरह ब्रेक या हैक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं सिक्योरिटी में आ गया और मैंने सिक्योरिटी के ऊपर भी ऐप्स लॉक को, सिक्योरिटी में चलते हैं तो ये देखिए सिक्योरिटी के ऊपर भी ऐप्स लॉक अप्लाई हो चुका है। पहले तो ये था कि सिक्योरिटी के ऊपर ऐप्स लॉक अप्लाई नहीं था, और हमने बाकी ऐप्स की सिक्योरिटी को ब्रेक करना था, तो हम सिक्योरिटी में गए और सिक्योरिटी में जाने के बाद हमने ऐप्स लॉक में जाकर फोर्स स्टॉप कर दिया, और जितने भी ऐप्स थे उनके ऊपर जो जो सिक्योरिटी अप्लाई हुई थी वो ब्रेक हो गई। लेकिन अब तो सिक्योरिटी के ऊपर ही ऐप्स अप्लाई हुआ है, अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो इसका जस्ट एक ही हल है कि आप ऐप्स लॉक को यहाँ से पकड़ेंगे और इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। अब जैसे ही इसे अनइंस्टॉल करेंगे तो जिन जिन ऐप्स के ऊपर वो ब्रेक हो जाएगी। अब आप सेटिंग में जाएं तो ये आपसे ऑथेंटिकेशन नहीं, में जाएं किसी भी ऐप्स में जाएं जिसके ऊपर आपने ऐप्स लॉक अप्लाई किया होता, तो ये उनकी वेरिफिकेशन आपसे नहीं